आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 12वां भाग। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग ना था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक ये उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आपकी सी सजावट तो ना थी, हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कथक और वैश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वैश्याएं ना आने पावेंगी, फिर ये क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वैश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आवेगी। रमानाथ, वैश्याएं ना हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश, मेरा वश चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आधी बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ, मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफ तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को चला चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। ना कोई चीज बनवाई ना खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भावताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वो तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए एक चीज भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं, वादे पढ़ लूंगा। रमेश, इस सप्त में ना पढ़ो, जब तक रुपए हाथ में ना हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा और होता ही क्या है? जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यूं मैं चाहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ही ना करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, न इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहां एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सराफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा ना मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज ना जाने इस दरिद्र देश में फैल कैसे गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपया केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं, तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। उसमें उन्नति और उपकार की जो 2 महान शक्तियां हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान चिढ़ाकर ही रह जाते हैं, मगर कई ऐसे देश भी हैं जहाँ होठ छेद कर भी लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें ये सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा। वो धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध ना मिले ना सही, घी की गंध तक उनकी नाक में ना पहुंचे ना सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें ना हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपया पाने वाले क्लर्कों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मयस्सर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन होता रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियां गहने न पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वो धन लुटाएं, उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का 1 पैसा भी फजूल न खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस बात विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई।
उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वो जल्दी रुपया ना चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफ तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस ना हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम ना लूंगा। वो घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। घंटे आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गंवा देते हो। अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान ना सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम्हें ये आदत कहाँ से आ गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा है? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूं उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसीलिए बताऊंगा भी नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, जी हाँ बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं। मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहिर्रिरों का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूं पर उन्हें रोक नहीं सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। ये कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निष्प्रह बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक ना सके, जूते कपड़े तक ना पहना सके। ये डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए? सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंघा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं। यहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया बुद्धू है, लेने की तमीज नहीं। क्या करेगा बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोंछे। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वो जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने बात तो मुंह से निकलती नहीं। रुपया निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जल्पा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि ये शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपये जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर ये सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाकखाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। ये अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर कर जल्पा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ।
जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वो जानता उस अभिनय का ये पल होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी अब जल्पा इस शोक ताप से फूकी जा रही थी। रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी जहां उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे दंड देना पर मेरी जल्पा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जल्पा पर क्रोध भी आ रहा था। जल्पा ने क्यों मुझसे ये बात नहीं की, मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से ये दुखड़ा रोया। बरामदे में माल तोला जा रहा था, मेज पर रुपये रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा हुआ था। किससे सलाह ले, उसने विवाह ही क्यों किया। सारा दोष उसका अपना था। जब वो घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया। आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जल्पा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जल्पा, ये बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब ना भेजूंगी। रमानाथ, क्यों, कल भेज दूंगा। जल्पा, नहीं अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो मुझे ना लिखनी चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। ये कहकर वो मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जल्पा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमानाथ ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ। ये कोई अक्षम्य अपराध है? जल्पा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होंगे। आंसुओं के आवेग से जल्पा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर फिसलने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई। जल्पा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उसकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं, हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की ये आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जल्पा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। अप्रसन्न होने की तो बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना ना कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह 2-1 चीजें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। ये तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे ये ध्यान ना रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार ना करना पड़ेगा। जल्पा ने संचित नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपया आ जाने से अलल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जल्पा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम नहीं लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम ना लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपया जमा होने के इंतजार में मैं बैठा रहूंगा तो शायद कभी जमा ना होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जल्पा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लेना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वो इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। तो ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 12वां भाग। उपन्यास के आगे के भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी दूसरी कहानियों को सुनकर उन पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।